कहते हैं भगवान भास्कर ने पीछे वर्णन किया। दूसरा प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, वैतथ्याख्य नाम का प्रकरण है। पहला तो आगम प्रदान था, आगम प्रदान होकर के सीधा आत्म तत्व का बोध कराया। अब दूसरा प्रकरण हो गया वैतथ्य प्रकरण, इसमें सारे जगत को खंडन करके आत्मा के स्वरूप का बोध कराया है, कराएंगे। और तीसरा प्रकरण है अद्वैत प्रकरण, अद्वैत का जगत को मिथ्या करके अद्वैत की बोध कराया। चौथा अलाप शांति प्रकरण, रूपक के द्वारा जगत को खंडन करके आत्म तत्व का बोध कराया। वादियों को जो पृथ्वी विपत्ति को लेकर के बोध खंडन करके आत्म तत्व का बोध कराया है, अलाप दृष्टांत को दे करके, है ना, अलाप रूपक को लेकर के। यहाँ पर भगवान भास्कर कहते शास्त्रवेद अपी, है ना, शास्त्रवेदता होने पर भी वो मुनि नहीं कहलाता, क्योंकि उसने शास्त्र को मात्र जाना है ना, आत्मदत्त को नहीं जाना। एक श्लोक, हाँ, उसमें समझे जाते हैं, तात्पर्य रूप से नहीं जाना। एक वाक्य आता है, नीतिज्ञ नियतज्ञ अपि भवन्ति वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञ अपि सुलभः, सो अज्ञान ज्ञानिनो विरला। एक महाराज जी की पुस्तक में लिखा है, कहते हैं नीतिज्ञ बहुत होते हैं। अभी बड़े महाराज जी के उसमें था, पुस्तक में था, नीतिज्ञ बहुत से वो नीतिज्ञ होते हैं, है ना, तो नीति कुशल और नियति को जानने वाले होते हैं। एक कौन सी नियति है, मतलब अभी क्या चलने वाला है, काल को जानने वाला है। एक नीतिज्ञ होते हैं, इस प्रकार से काम करेंगे तो व्यक्ति हमको राजा के साथ इस प्रकार नीति संधि बना करके रहने से काम बनेगा। नियति को जानने वाले हैं, प्रकृति को जानने वाले हैं। वेदज्ञ वेद को जानने वाले होते हैं। शास्त्रज्ञ शास्त्र को जानने वाले, ये स्मृति पुराण आदि। ब्रह्मज्ञ ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। कहते हैं सुलभा, ये सब सुलभ हो जाते हैं। ऐसे सारे ब्रह्म ज्ञान है, वेद को जाने ना, परोक्ष ज्ञान तो कर ली, है ना। कहते हैं ये तो सारे सुलभ हो जाते हैं। कहते 100 अज्ञान ज्ञानिनो बिरला, 100 के अज्ञान को जानने वाले तो विरल ही होते हैं। 100 का जो अज्ञान होता है उसको जानने वाले तो विरल। अरे वेदज्ञ मतलब ब्रह्मज्ञ मतलब हो गया सामान्य ज्ञान को जानने वाले, सामान्य ब्रह्म को ज्ञान को जानने वाले। सब कुछ ब्रह्म है, हम तो जान ही गए। हाँ ऐसा भी है। और एक है ग्रहेषु पंडिता केचित केचिन मूर्खेषु पंडिता, सभायाम पंडिता केचित पंडित पंडिता, है ना। बहुत से तो घर में पंडित होते हैं, बहुत से मूर्खों में पंडित होते हैं, बहुत से सभा में पंडित होते हैं, बहुत से पंडितों के बीच में पंडित होते हैं। ऐसे पंडित इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा शास्त्रविद अपि, शास्त्र को जानने वाला है ना, इस प्रकार। तो दूसरी कहते हैं अत, इसके अनंतर, पहली कारिका के पहले आगम प्रकरण के अनंतर, इसमें तर्क आदि के द्वारा तर्क के माध्यम से आत्मा की सिद्धि नहीं कर, सीधा आगम प्रदान होकर के आत्मा की सिद्धि की है। थोड़ा थोड़ा तर्क लगा दिया तो थोड़ा बहुत है ना, किंतु आगम प्रदान होकर के, वेद प्रदान होकर के, जैसे सीधा सीधा सरल अर्थ किया था। अब यहाँ पर जगत को मिथ्या करके आत्मा का बोध कराएं। कहते हैं गौड़पादिकारिकायाम द्वैतथ्याख्य द्वितीय प्रकरण, तो वितति भाव बी तथा भावम यस्मत्ता बी विगता निर्गता तथा भावम स्वभावम यस्मत्ता विततम, वितत के भाव को वैतथ्य भाव कहते हैं। बी निर्गता चला गया, तथा भाव यथा स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप से निकल गया है, उसको क्या बोलते हैं वितता। तो वैतथ्य प्रकरण है। तो कहते हैं यहाँ पर यहाँ पर वर्णन करते हैं वैतथ्य, है ना। तो सीधा कारिका ही कहते हैं यहाँ पर। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर आगम प्राधान्यन अद्वैतम प्रतिपादयतः तत्प्रति अनेकस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वम अर्थात उक्तम। कहते हैं ओम शब्द दिया है ना, ओम। तो कहते हैं यहाँ पर आगम प्रधान रूप से, आगम प्राधान रूप से अद्वैत की प्रतिपादन कर दिए जाने से तत्व और अद्वैत के जो शत्रु थे प्रत्यनीकस्य अद्वैत के विरोधी
शत्रु का तो द्वैत का मिथ्यात्व अर्थ से ही युक्त कह दिया गया है ना। प्रत्यय नहीं क्या बोलते हैं, शत्रु को। तो आगम प्रधान से अद्वैत का प्रतिपादन कर देने से तो उसके अद्वैत के जो विरोधी शत्रु हैं, प्रतिनिक द्वैत शत्रु है, उस शत्रु का तो मिथ्यात्व अर्थ से अर्थापत्ति प्रमाण से, अर्थ से मतलब अर्थापत्ति। जब अद्वैत सत्य है तो जगत सारा मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म न परा। तो अद्वैत प्रतिपादन से अन्यथा प्रकाश उत्पत्ति न होने से, है ना, अन्यथा अनुपत्ति, अन्यथा प्रकाश उत्पत्ति न होने से, इस प्रकार से अर्थ से ही अर्थापत्ति प्रमाण से ही उसका मिथ्यात्व हो गया। इदानीम कहते हैं फिर हो गया, दोबारा फिर आप क्यों ये दोबारा फिर जगह इसको मिथ्या क्यों कर रहे हो, जब मिथ्या हो ही गया। कैसा हो गया, मिथ्या हो गया, तो मिथ्या जब जगह सिद्ध हो ही गया तो फिर दोबारा फिर आगे ग्रंथ रचने की क्या जरूरत है, जिससे ज्यादा फिर विद्यार्थियों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है ना। है मरे हुए साहब को क्यों मानना, दूसरी बात फिर ज्यादा वो क्यों करना, क्या करना, ज्यादा फिर इधर ग्रंथ बढ़ाने की क्या जरूरत है, वृत्त परिश्रम क्यों करना। नहीं, व्यक्ति जो श्रद्धालु होते हैं वो तो आगम स्वीकार कर लेते हैं, किंतु व्यक्ति की बुद्धि वाली बड़ी चालाक होती है, वो नहीं मानते। जब तक कहते हैं हम आगम से अकेले नहीं माने, हम थोड़ा तर्क, मिर्ची मसाला रूप तर्क भी हमारे लिए चाहिए, बुद्धि को समझाने के लिए थोड़ा तर्क आदि भी चाहिए। तो इसलिए तर्क प्रदान होकर के भी उसको खंडन कर रहे हैं। संतुष्ट नहीं होता वहाँ पर। योग सूत्र का कहते हैं कि व्यक्ति को विश्वास नहीं होता जब तक कुछ अनुभूति ना हो। तो थोड़ा पहले चमत्कार विश्वास के लिए इसकी योग सिद्धि प्रदान कर देते हैं वो, कि इस प्रकार से योग सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी तो तुमको उस पर विश्वास हो जाएगा। यहाँ पर भी विश्वास दिलाने के लिए सहजता से नहीं स्वीकार करना चाहे। भगवान राम जी के राज्य में हर कोई फ्री का माल नहीं खाता था और प्रसाद करके ही खाता था। हाँ, कोई चोरी नहीं करता था, किसी ने दान दे दिया, रख दिया हमने कि यहाँ पर कोई उठा ले जाए जिसकी जरूरत होगी। राम जी ने एक बार अपेक्षण भी किया था, तो एक राजा ने उसको राम जी के निमित्त, मेरे पास में पुत्र नहीं है, किसी ने बोल दिया, राम जी साक्षात विष्णु भगवान, जिनकी मन्नत मांग लो कि यदि मेरे पास पुत्र हो जाएगा तो राम जी को न्योता दूंगा, मैं भोजन कराऊंगा। तो संयोग बस जैसी संकल्प होती है ऋषि के प्रभाव से राम जी को इस प्रकार निष्ठा मान करके उसका पुत्र हो गया। तो पुत्र हो गया तो सेठ ने कहा कि महाराज मैंने ऐसी कामना करी थी कि मेरे पुत्र हो जाएगा राम जी को भोजन कराऊंगा, तो आप चलिए मेरे घर में भोजन करिए। तो राम जी ने कहा ठीक है चलिए, आपकी मान्यता है। सेठ तो था ही और राम भक्त भी था, है ना। तो राम जी चले गए। तो राम जी को जाएंगे, राजा जाएगा तो कुछ दक्षिणा पानी देनी पड़ेगी। राम जी ने भोजन करने के पश्चात उसने दक्षिणा दे दी ढेर सारी, अपार धन था। तो राम जी ने कहा मैं तो राजा हूँ, दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं हूँ, इसको किसी ब्राह्मण को दे देना। तो ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मण हम बिना यज्ञ के नहीं लेते, हम दूसरे का दान नहीं लेते। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो दूसरे उसने कहा, उसने मना कर दिया, क्षत्रियों को दिया क्षत्रिय नहीं लिया, वैश्य को दिया वैश्य नहीं लिया, शूद्र को दिया तो शूद्र ने भी नहीं लिया कि हम अपने कमा करके खाते हैं। उसने सोचा, अब राम जी ने सोची है किसी नहीं लिया, तो पुनः राम जी के पास में गया सेठ, तुम्हारा किसी ने नहीं लिया चारों वर्णों के। कहा, उन्होंने कहा ये 4 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे जहाँ पर ज्यादा पब्लिक निकलती है उसमें रख दीजिए, कोई जहाँ नहीं ले पा रहा गरीब आदि, तो इस प्रकार वो दरवाजे पर रख दिया। चोरी कोई ले जाएगा व्यक्ति रात को, है ना, जिसको वो तो वहाँ पर रख दिया। तो वहाँ पर भी 2-4-10 महीना पड़ा ही रहा सोना चांदी, तो कोई ने नहीं उठाया। तो राम जी ने कहा मेरे राज्य में कोई शक ठीक ही है, परीक्षण कर लिए।
फिर आगे कहते हैं यहाँ पर देखिए, कहते इदानीं तन्मिथ्यात्व उत्पत्ति प्रधानेन अपि प्राधान्येन प्राधान्येन अपि प्रतिपत्तिं सुखम इति दर्शितुं प्रकरणान्तरम् अवतारेण आदौ दृष्टान्त सिद्ध्यर्थम तस्मिन् वृद्ध सम्मतिम आह। कहते हैं वर्तमान काल में उस जगत को मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति प्रधान रूप से, युक्ति प्रधान रूप से उस जगत को मिथ्यात्व प्रतिपत्ति करने के लिए सुसकम सक्षम हो जाए। सु उपसर्ग पूर्वक सकली सक्त धातु सुसकम समर्थ हो सकते हैं, है ना। तन उसको मिथ्यात्व को, है ना, जगत को मिथ्यात्व को, द्वैत प्रपंच को मिथ्यात्व को उत्पत्ति प्रधान रूप से बोध कराने के लिए समर्थ हो जाते हैं। ऐसे दिखलाने के लिए प्रकरणांतर को अवतरण करते हुए दृष्टांत सिद्ध अर्थ को, दृष्टांत सिद्ध अर्थ को तस्मिन, दृष्टांत सिद्ध अर्थ को लेकर कहते हैं वो तस्मिन, उसमें वृद्धों की सम्मति को लेकर के कहते हैं। वृद्ध सम्मति को सबसे पहले कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से उत्पत्ति प्रधान रूप से उस जगत को मिथ्यात्व करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे दिखलाने के लिए प्रकरणांतर दूसरे प्रकरणांतर को, आगम से भिन्न व्यक्त नाम का जो प्रकरण है, ऐसे प्रकरणांतर को अवतरण करते हुए, अवतार करते हुए, उतारते हुए दृष्टांत से सिद्धि के लिए उसमें वृद्धों की सम्मति को कहते हैं। दैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्न आहुर मनीषिणः अंतःस्थानात्व भावानां संवृत्तत्वेन हेतुना। कहते हैं यहाँ पर सर्वभावानां स्वप्न, सर्वभावानां पक्ष मान लीजिए और व्यतत्व साध्य मान लीजिए, अंतःस्थानत्व हेतु मान लीजिए और संवृत्तत्व दृष्टांत मान लीजिए। इस चार कारिका में चार हो गए। कहते हैं यहाँ पर सर्वभावानाम, जितने सर्वभाव पदार्थ हैं वह स्वप्न में मिथ्या भवितुम अर्हति, है ना। अंतःस्थानत्वात् संवृत्तत्व हेतुना, ये दृष्टांत। संवृत्तत्व अल्प स्थान में होने वाला विवाद का विषय भूत जो भाव पदार्थ हैं, वो सारे भाव पदार्थ, स्वप्न में दिखने वाले भाव पदार्थ है मिथ्या भवितुम अर्हति, मिथ्या होने के योग्य हैं। क्यों? अंतःस्थानत्वात्, अंत भीतर, स्वप्न के भीतर चिता नाम की नाड़ी में देखे जाने से सारे भावों का सारे भाव पदार्थों का अंतःस्थानत्व होने से स्वप्न की नाड़ी में, स्वप्न हृदय रूप भाव में जो चिता नाम की नाड़ी है, चिता नाम की नाड़ी है, वहाँ पर देखे जाने से संवृत्तत्व हेतुना, यानी अल्प स्थान वाले होने से। तो अल्प स्थान में इतने बड़े पहाड़ कहाँ से आ सकते हैं? इसलिए नहीं आ सकते, इसलिए सारे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं, है ना। तो यहाँ पर के सारे भाव पदार्थ स्वप्न में मिथ्या होने के योग्य हैं। ऐसे आहुर मनीषिणा, ऐसे मनीषी लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। अंतःस्थानत्वात्, युक्ति से, युक्ति है अंतःस्थान, शरीर के भीतर मध्य में उनका ज्ञान होने से, उनका भाव पदार्थों, जितने भाव पदार्थ देख रहे हैं, भावानाम अंतःस्थानत्व, जितने भी स्वप्न में देखने वाले भाव पदार्थ हैं उनका अंतःस्थानत्वात्, शरीर के मध्य में देखे जाने से, संवृत्तत्व हेतुना, दृष्टांत दिया। कहते हैं अंतःस्थान मतलब अल्प स्थान वाला होने से, संवृत्त हेतु है तो दृष्टांत, संवृत्त स्थानत्वात्, संवृत्त का स्थान यानी अल्प स्थान होने से वहाँ पर देखे जाने से, अल्प स्थान में इतने बड़ा पहाड़ नहीं आ सकता। तो जगत मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत, ये दृष्टांत बना दिया, अनुमान बना दिया। जगत मिथ्या है, क्यों? दृश्यत्व होने से, स्वप्नवत, जगत जो दिख रहा है वो मिथ्या है, दृश्य होने से स्वप्न के समान। स्वप्न में जगत दिखता है तो मिथ्या, जागृत अवस्था में आती मिथ्या हो जाता है। उसी प्रकार स्वप्न के समान ये जगत जो दिख रहा है वो मिथ्या है, क्यों? दृश्य होने से। जैसे स्वप्न में दृश्य होने से यहाँ भी दिख रहा है, स्वप्न का देखे जाने से जगत तो जागने का मिथ्या हो जाता है। ये भी जब स्वरूप में जाग जाते हैं तब भी ये भी मिथ्या हो जाता है। स्वरूप में जाग जाते हैं मिथ्या हो जाते हैं, अतः सुषुप्ति में जाति मिथ्या हो जाते हैं। सुषुप्ति में जाते ही मिथ्या हो जाता है और स्वप्न में जाते ही मिथ्या हो जाते हैं। चलो स्वप्न में तो नहीं होता, स्वप्न में इसका भेद नहीं होता, सुषुप्ति में तो इसका जाते ही नहीं है साथ। सुषुप्ति में स्वप्न का जगत भी नहीं जाता, जागृत का जगत भी नहीं जाता, और स्वरूप में समाधि में नहीं जाता। स्वरूप में, समाधि में, सुषुप्ति में, मूर्छावस्था में जगत नहीं जाता, वहाँ मिथ्या हो जाता है। तीनों अवस्था, तीनों में व्यभिचार देखा जाने से, इसलिए ये सारा जगत मिथ्या है।
अब आगे कहते हैं टीकाकार के यहाँ पर कहते हैं अंतस्थान न केवलम आप्तोक्ति वसाद एव स्वप्न मिथ्यात्म किंतु युक्तिता अपि इतिया। कहते हैं केवल आप्तोक्ति की वजह से ही स्वप्न मिथ्या होने के योग्य नहीं है। मतलब महापुरुषों ने कह दिया स्वप्न मिथ्या है, जगत मिथ्या है, सारे भाव पदार्थ स्वप्न में मिथ्या हैं, इतने कहने मात्र से ही और संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है ना। इतनी मात्र से अकेले से ही आप नहीं, इतना ही अकेला नहीं है, केवल आप तुक्ति बस से ही स्वप्न मिथ्या है ऐसी बात नहीं, किंतु युक्ति से भी वो सिद्धि है। जो व्यक्ति देखता है वो भी वो स्वप्न सिद्ध कर लेता है, युक्ति यानी अनुभव से, युक्ति से भी मात्र महापुरुषों ने बोल दिया कि वहाँ पर वो रखा हुआ है, इतने मात्र से सिद्ध नहीं होती है, इतनी मात्र से उन्होंने ठीक है हम उसके प्रति श्रद्धा है कोई बात नहीं, किंतु युक्ति से भी हमारे में क्या हो रहा है, जगत को सिद्ध हो रहा है युक्ति से भी। उनकी अकेली छाप नहीं लगाना है हमको, हमारे भी छाप है, हमारा भी उसी प्रकार से स्वीकृत है मात्र जाना जा रहा है। केवल आप तुक्ति बस से ही स्वप्न मिथ्या अकेला नहीं है, किंतु युक्ति से भी जाना जाता है। अंत स्थान सारे भाव पदार्थों का अंत स्थान में देखे जाने से, ज्ञान होने से, संबद्ध हेतु रूप से। अब यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं टीका कहते हैं पूर्व उत्तर प्रकरण हो संबंध सिद्धार्थम पूर्व प्रकरण वृत्तम संक्षिप्त अनुवदति। पूर्व और उत्तर प्रकरण में, पूर्व ग्रंथ में, उत्तर ग्रंथ में, वर्तमान का जो उत्तर ग्रंथ हो गया, पूर्व आगम प्रकरण हो गया, दोनों प्रकरणों के संबंध सिद्धि के लिए पूर्व प्रकरण में जो घटना घटी थी उसको संक्षेप से अनुवाद करते हैं। ज्ञाते दौतम न विद्यते, ज्ञाते दौतम न विद्यते, ऐसा वर्णन किया। ज्ञात हो जाने पर द्वैत नहीं दिखता, तो उनको ज्ञात हो जाने पर और आत्मा के जान लेने पर, जगत ज्ञान होने पर, तो जगत ज्ञान होने पर जगत दिख ही रहा है ना। आत्मा के ज्ञान हो जाने पर जगत नहीं देखता। स्वप्न का जो जगत है जागृत अवस्था मान है स्वप्न का जगत जब जिस कारण देख रहे थे जागृत मास से ही उसका बाद हो जाता है। अब वो आगे कहते श्रुति उदाहरण देते वहां पर इति उत्तम कहा गया है एकम एव अद्वितीयम है ना, एकम एव अद्वितीयम नेहा नानास्ति किंचना इत्यादि श्रुति वाक्य हैं। छांदो उपनिषद की श्रुति है, 6:2:1 की श्रुति है, एकम एव अद्वितीयम इत्यादि श्रुतियों के द्वारा भी जगत को सिद्ध किया गया है। तो आदि शब्द आया वहाँ पर इत्यादि श्रुति में, तो आदि शब्द से टीकाकार कहते हैं आदि शब्द यत्र ही द्वैतम ही भवति तत्र इतर पश्यति आत्मैव सर्वम भूत को केन कम विजानियात है ना। आत्मैव सर्वम एव अभूत, सब कुछ आत्मा ही होगा तब तो केन विजानियात, कम विजानियात, किसके द्वारा किसको जाना है इस प्रकार। तो यहाँ पर यत्र जिस अविद्यावस्था में द्वैत के समान होता है तब वहाँ पर इतर पश्यति निंदा कर दिया है ना। ये छांदो व्याकरण की श्रुति है, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा विहित होता है। तो इत्यादि, तो यहाँ पर कहते हैं आगम मूल टीकाकार कहते हैं आगे तरी, तो द्वैत मिथ्यात्व का प्रागेव सिद्ध होने से उत्तर प्रकरण अनर्थकम इतिहास। अरे पहले से ही सिद्ध हो गया द्वैत तरी, तब तो द्वैत का मिथ्यात्व पहले से ही सिद्ध हो जाने से उत्तर प्रकरण तो अनर्थम इतिहास का है ना, अनर्थ हो गया। काय बोल अनर्थ की ज्यादा प्रयास क्यों कर रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर तो आगम मात्रम तत्व, कहते पहले का जो द्वैत को मिथ्या सिद्ध किया आगम प्रदान होकर के सिद्ध किया है। मिथ्या जगत को मिथ्या सिद्ध कैसे किया, आगम प्रदान होकर के। व्यक्ति को इतने थोड़े से संतोष नहीं होता, व्यक्ति ज्यादा धन कमाना चाहता है। क्या कमाना चाहता है, धन ज्यादा कमा। यदि एक कुटिया से संतोष हो जाए तो ज्यादा महल बड़े होंगे नहीं है ना, तो ज्यादा थोड़े से संतोष नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान में भी थोड़ी एक उपनिषद से ब्रह्म ज्ञान में संतुष्टि नहीं होती, तो 10 उपनिषद चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए, तो आगम टीकाकार यहाँ पर क्या कहते हैं, तत्व आ गया ना, तत्र टीकाकार तुम पुनः कहते हैं यहाँ पर कहते हैं यद द्वैत मिथ्यात्म पूर्व मुक्तम, जो द्वैत को मिथ्यात्व पूर्व में वर्णन किया गया है तद वे आगम मात्र से यानी आगम प्रधान से जाना गया है। आगम प्रधान से जाना गया, ना युक्तिता सिद्धम, युक्ति से सिद्ध नहीं किया गया। तस्मिन आगमतो तस्मिन
न तस्मिन् न आगमतो अवगते युक्ति प्रदानेन अपि तन्मिथ्यात्वम् अवगन्तव्यं प्रकरणान्तरं प्रारब्धम् इति। तस्मिन् द्वैत का मिथ्यात्व आगम से अवगत न होने पर युक्ति प्रधान से, है ना, नहीं तस्मिन है ना, आगम से अवगत हो जाने पर द्वैत का मिथ्यात्व, यहाँ पर कहते हैं तस्मिन द्वैत का मिथ्यात्व आगम से अवगत हो जाने पर भी युक्ति प्रधान रूप से भी उसको मिथ्यात्व, युक्ति प्रधान से उसको, अरे युक्ति प्रधान से उसको मिथ्यात्व सिद्ध नहीं किया था, अब युक्ति प्रधान रूप से भी, युक्ति प्रधान रूप से भी उस जगत द्वैत रूप मिथ्यात्व जगत को, द्वैत को मिथ्यात्व जान लेना चाहिए। इसलिए प्रकरणांतर को प्रारब्ध कर रहे हैं। आगम प्रकरण से तो द्वैत को मिथ्यात्व से अवगत हो जाने पर भी युक्ति के प्रधान से उसको अवगत नहीं किया गया था, युक्ति के द्वारा उसको बोध नहीं कराया गया था द्वैत को मिथ्यात्व, इसलिए न कराने के कारण युक्ति प्रधान रूप से भी उसको मिथ्यात्व जानने के लिए प्रकरणांतर को आरंभ किया जा रहा है ना। तो दूसरे आगम तो उसको प्रधान रूप से भी उसको मिथ्यात्व जान लेना चाहिए, इसलिए प्रधान रूप से युक्ति प्रधान रूप से भी उस द्वैत को मिथ्यात्व जान लेना चाहिए, इसलिए प्रकरणांतर का आरंभ कर रहे हैं। युक्ति शब्द से न्याय स्मृति आ जाते हैं, कभी स्मृति आ जाती, कभी न्याय आ जाते हैं। श्रुति तो श्रुति है ये, किंतु युक्ति शब्द से दोनों में आ जाते हैं, न्याय भी आ जाते हैं और भी स्मृति आदि हो जाते हैं, ब्रह्म सूत्र भी आ जाते हैं। युक्ति शब्द तर्क का वाचक हो जाता है, न्याय का वाचक हो जाता है, स्मृति का भी वाचक हो जाता है और स्वयं की युक्ति भी हो जाती है। हाँ, तो वहाँ पर दोनों सब आ जाते हैं। तो आगे कहते हैं कि प्रमाण अनुग्राहकत्वात् तर्कस्य अनुग्राह्य प्रमाणस्य प्रधानत्वात् तद अधीनत्व विचार अनंतरम तर्क अधीन विचारस्य सावकाशत्वात् युक्तम पूर्वपर्यम पूर्वोत्तर प्रकरणयोर युक्तमिति। कहते प्रमाण के अनुग्राहक होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण का क्या होता है, अनुग्राहक होने से, है ना। कहते हैं प्रमाण का अनुग्राहक होने से और तर्क का अनुग्राह्य प्रमाण का, तर्क के द्वारा अनुग्राह्य प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण अनुग्राहक होने से, बलवान होने से, है ना। अनुग्राह्य अनुग्राहक, अनुग्राह्य अनुग्राहक, उपजीव उपजीवक भाव, उपजीव उपजीवक भाव, उपजीव उपजीवक भाव किसको बोलते हैं? हाँ, जो भोगता है वो उपजीवक कहलाता है, जो भोग दे रहा है, जिसको भोगा जा रहा है उसको उपजीव भी बोलते हैं। जैसा राजा है, राजा जब प्रजाओं को धन दे, प्रजा जब राजा से धन लेती है और प्रजा भोगती है तो प्रजा उपजीवक कहलाती है, राजा उपजीव कहलाता है। जब राजा काम लेता है प्रजा से तो राजा उपजीवक कहलाता है, ये उपजीव कहलाता है, प्रजा उपजीव कहलाती है। तो यहाँ पर है इसको, इसके अनुसार उपजीव प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, उपजीवक अनुमान प्रमाण हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का आधार लेकर के अनुमान प्रमाण अब बोध करा रहा है। तर्क प्रत्यक्ष प्रमाण का आधार स्वीकार करके, है ना, इसका क्या क्या कर रहा हो, बोध करा रहा है। तो कहते प्रमाण अनुग्राहक होने से, तर्क के अनुग्राह्य प्रमाण का भी प्रमाण का अनुग्राहक होने से, और प्रधान कहते हैं, और प्रधान के तर्क जो है, तर्क प्रमाण है ना, मतलब कौन सा तर्कस्य अनुग्राहक प्रमाण का प्रधान के अधीन होने से, प्रधान यानी शेषी होने से, शेषित होने से, ये शेष है, प्रधान प्रत्यक्ष प्रमाण शेषी है, ये शेष है, कौन, अनुमान प्रमाण आदि। तो ये शेष तद अधीनत्व मतलब आगम प्रमाण के अधीन होने से, है ना, कौन, अनुमान प्रमाण आगम प्रमाण के अधीन होने से। तो तद अधीन विचार के अनंतर आगम प्रमाण के आगम जो प्रधान प्रमाण है उस प्रमाण के प्रत्यक्ष प्रमाण के, आगम प्रमाण का हो प्रत्यक्ष प्रमाण का हो, है ना,
आगम जो रूप जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके अधीन से अनुमान प्रमाण की गति होने कारण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण रूप आगम के अधीन होने से विचार के अनंतर, प्रत्यक्ष प्रमाण के विचार के अनंतर तर्क के अधीन विचार का भी सावकाश प्राप्त हो जाता है ना। पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के विचार के अनंतर उसके अधीन, प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन तर्क के अधीन विचार का भी अवकाश की प्राप्ति हो जाने से, है ना, अवकाश लाभ की प्राप्ति हो जाने से उत्तम ठीक है। पूर्वापर्यम, वो पहला आगम प्रमाण पूर्व हो गया, ये पर्या और उत्तर प्रमाण हो गया, तो पूर्व उत्तर प्रकरण दोनों का इति उत्तम ठीक ही है। तो यहाँ पर पहले प्रमाण का अनुग्राहक होने से, प्रमाण का ऊपर अनुग्रह करने वाला होने से, है ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये अनुग्रह करने वाला होने से, तर्क के ऊपर जो अनुग्राह्य प्रमाण का अनुग्राहक होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण तर्क के रूप जो अनुग्राह्य, तर्क से अनुग्राह्य से प्रमाण का अनुग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण अनुग्राहक होने से, और प्रधान के प्रधानत्व होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रधानत्व होने से, तद अधीन उससे प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन विचार के अंतर उस तर्क के अधीन विचार का भी सावकाश होने से, क्योंकि षष्ठी है ना, तर्क अधीन विचारस्य और तर्कस्य अनुग्राही प्रमाणस्य, है ना। तो यहाँ पर कहते तर्क के अधीन विचार का, प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन तर्क विचार का भी अवकाश की प्राप्ति हो जाने से पूर्वोत्तर का जो प्रकरण का पूर्व पर्याय ठीक ही है। अब यहाँ पर कहते हैं संप्रति श्लोक अक्षराणी योजयति, वर्तमान काल में जो भगवान भास्कर अब उन इस श्लोकों को कहते हैं, इस श्लोक में आए हुए अक्षरों को कहते हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर, यहाँ पर 6 नंबर टिप्पणी में वर्णन किया था, श्रोतव्यो, पूर्वोत्तर प्रकरण क्या है, श्रोतव्यो श्रुति वाक्यभ्यो मंतव्यश्च उत्पत्ति भेद इति न्यायात, श्रुति वाक्यों को द्वारा श्रवण करना चाहिए, मंतव्य उत्पत्तियों के द्वारा मनन करना चाहिए। पहले श्रुति वाक्यों को सुन करके फिर तर्क करें, मनन कर उत्पत्ति वाक्यों के द्वारा क्या करें, मनन करना चाहिए, इति न्याय से। इस प्रकार से ये हो गया। तो आगे कहते हैं अक्षर संगति को लेकर के, अक्षर संगति कहाँ है, तो आगे कहते हैं मूल में, तत्र उत्पत्त्या अपि द्वैतस्य वैदत्यम शक्ते अवधारितुम इति द्वितीय प्रकरणम आरभ्यते। कहते तत्र उत्पत्तियों के द्वारा मिथ्यात्व में, तत्र मिथ्यात्व में उत्पत्तियों के द्वारा, द्वैत के मिथ्यात्व में, तत्र उस मिथ्यात्व में द्वैत का उत्पत्तियों के द्वारा वैतत्व यानी मिथ्या निश्चय करने के लिए समर्थ हो जाता है। उत्पत्तियों के माध्यम से, इस प्रकरणों के माध्यम, तत्र प्रकरण के माध्यम में ले लीजिए, है ना, प्रकरण के माध्यम में सारे प्रकरणों, प्रत्यक्ष और उत्पत्ति वाले प्रकरणों के माध्यम में उत्पत्ति के द्वारा भी द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए समर्थ हो जाता है। इसी द्वितीय प्रकरण आरंभ किया जा रहा है वैतत्वम इत्यादि ना। तो वैतत्व का कहते हैं विततस्य भावो वैतत्यम, वितत के भाव को वैतत्व कहते हैं, यानी असत्यत्व इत्यादि। वैतत्व का अर्थ क्या हो गया, असत्यत्व। तो कस्य, किसका असत्यत्व है, तो बोलते हैं इसका असत्य है, तत्र यहाँ इसका असत्य किसका कहते हैं, कस्य सर्वेशा भाई आध्यात्मिकानां भावानां पदार्थानां स्वप्ने उपलभ्यमानानां, कहते हैं सर्वसाम, इसका असत्य है सर्वेशा भाई और आध्यात्म, भाई जो देख रहे हैं और आध्यात्मिक भाव पदार्थों का स्वप्न में देखे जाने से, स्वप्न उपलब्ध मान भाव पदार्थों का, सारे भाव पदार्थों का मिथ्यात्व है। तो भाई बोलते घटादि विषय, कैसे भाई घटपट आदि देख रहे हैं, और आध्यात्मिक क्या हो गया, सुख दुख मोहात्मक है, ये आध्यात्मिक इत्यादि जो भाव हैं ये सारे स्वप्न में देखे जाते हैं। तो सारे स्वप्न में देखे जाते हैं, स्वप्न में देखे जाने पर भी मिथ्या होते हैं। स्वप्न में देख रहा है ना व्यक्ति, देख रहा है तो घटपट भी देखता है स्वप्न बाहर, और भीतर में सुख दुख भी, स्वप्न के भीतर तो गया वहाँ भी घटपट देखता है, वहाँ भी सुख दुख देखता है, इसके सारे मिथ्या हैं। तो कहते कथयंती, ऐसा आहु कथयंती, ऐसा मनुष्य लोग कहते हैं कि स्वप्न के सारे पदार्थ मिथ्या हैं। भाई और आध्यात्मिक के जो पदार्थ हैं स्वप्न के सारे मिथ्या, स्वप्न में और यहाँ भी मिथ्या है। कहते हैं मनुष्य प्रमाण कुशल, कौन कहते हैं, मनुष्य लोग कहते हैं, प्रमाण कुशल कहते हैं कि सारे पदार्थ मिथ्या हैं।
हेतु उसमें कहते हैं कुछ कहते हैं व्यातत्व में हेतु कहते हैं अंतःस्थान, शरीर के भीतर उनकी देखे जाने से, है ना। अंतःस्थान मतलब शरीर के भीतर स्वप्न के बाद देखे जाने से, और सारे मिथ्या है। अंत शरीर से मध्य स्थानम ही ऐसा पदार्थ नाम, क्योंकि ये पदार्थों का शरीर के ही अंत शरीर के मध्य में उनकी उपलब्धि होने से सारे वो मिथ्या है। यदि शरीर के बाहर दिखते होने से तो सत्य हो जाते, है ना। शरीर के बाहर दिखते तो कोई बात नहीं, किंतु शरीर के भीतर देख रहे हैं इसलिए वो मिथ्या है। अब वो दृष्टांत को घटाकर दाष्टान्त को जोड़ते हैं, है ना। पूरा करेगा।